एक ब्राह्मण जिसके हाथ में फरसा था, जिसकी आंखों में आग थी और जिसने अकेले पूरी पृथ्वी के क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सनातन का वो सच है जो आज तक किसी ने इस तरह नहीं बताया। मैं हूं त्रिसंध्या पर और आज हम जानेंगे परशुराम जी ने आखिर 21 बार क्यों किया ये भयंकर कार्य। रुकिए मत, क्योंकि असली रहस्य अभी शुरू होता है। त्रेता युग की बात है। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर एक असाधारण बालक का जन्म हुआ। नाम था राम। इस बालक ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने इस बालक को दिया एक दिव्य परशु यानी फरसा, और उसी दिन से ये बालक कहलाया परशुराम। परशु माने फरसा, राम माने जो सबके मन में बसे। ये साधारण बालक नहीं था, इसके अंदर था भगवान विष्णु का छठा अवतार, और इसका जन्म हुआ था एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। लेकिन वो कौन सी घटना थी जिसने एक शांत ब्राह्मण पुत्र को एक भयंकर योद्धा बना दिया। राजा था सहस्त्रार्जुन, 1000 भुजाओं वाला, अहंकार में चूर। एक दिन वो अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय से पूरी सेना का आतिथ्य किया, लेकिन सहस्त्रार्जुन की आंखें उस दिव्य गाय पर टिक गई। उसने जबरदस्ती वो गाय छीन ली और आश्रम को तहस नहस कर दिया। परशुराम जी उस दिन आश्रम में नहीं थे। जब लौटे तो मां रो रही थी। पिता का आश्रम जल चुका था। परशुराम जी ने पूछा, मां, ये किसने किया? और उस दिन जो आग उनके मन में जली वो 21 जन्मों तक नहीं बुझी। परशुराम जी सीधे गए सहस्त्रार्जुन के दरबार में। एक तरफ था 1000 भुजाओं वाला राजा, हजारों सैनिक, अपार शक्ति। दूसरी तरफ था अकेला एक ब्राह्मण, हाथ में सिर्फ एक फरसा। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध, और परशुराम जी ने अकेले सहस्त्रार्जुन की सभी 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले में महर्षि जमदग्नि का निहत्थे वध कर दिया। जब परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी से एक भी अधर्मी क्षत्रिय को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयंकर अध्याय। परशुराम जी ने 21 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया और हर अधर्मी क्षत्रिय राजा का वध किया। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है, 21 बार ही क्यों? 20 नहीं, 22 नहीं, सिर्फ 21। इसके पीछे है एक गहरा वैदिक रहस्य। सनातन मान्यता के अनुसार जब समाज में 21 प्रकार के अधर्म फैलते हैं, तब धरती को शुद्ध करने के लिए 21 बार शुद्धिकरण आवश्यक होता है। परशुराम जी ने सिर्फ युद्ध नहीं किया, उन्होंने धरती का शुद्धिकरण किया, और उस रक्त से उन्होंने समंत पंचक में 5 कुंड बनाए और अपने पितरों का तर्पण किया। लेकिन दोस्तों, परशुराम जी की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी है अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की। वो ब्राह्मण थे, शस्त्र उनका धर्म नहीं था, लेकिन जब अधर्म हद से बढ़ा तो उन्होंने शस्त्र उठाया। सनातन यही कहता है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अन्याय सहना उससे भी बड़ा अधर्म है। परशुराम जी आज भी जीवित हैं, वो सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, और मान्यता है कि कल की अवतार को वो स्वयं शस्त्र विद्या की शिक्षा देंगे। तो दोस्तों, परशुराम जी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो धर्म के रक्षक थे। अगर ये रहस्य आपको अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करो त्रिसंध्या को और घंटी जरूर दबाओ, ताकि अगला रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में हम जानेंगे शिव का वो 5वां मुख जो इतिहास से मिटा दिया गया। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महादेव।